हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य मनलोई पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉप 35 क्वेश्चन जो कि अभी तक अलग अलग परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछे गए। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथियों, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला प्रश्न पहला क्या दिया? अष्टमुंडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या अष्टमुंडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, केरल। अष्टमुंडी झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न दूसरा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्या है? कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए। प्रश्न प्रश्न तीसरा क्या दिया है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? क्या कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। क्या कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी। प्रश्न चौथा प्रश्न चौथा क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, माही। माही नदी अरब सागर में गिरती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न पांचवा लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति। क्या दिया? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन बी, परवाल उत्पत्ति से हुई है। किस प्रकार हुई? परवाल उत्पत्ति से हुई है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्या दिया? प्रश्न छठा निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न सातवां प्रश्न सातवां क्या दिया? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? क्या है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न आठवां क्या दिया? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? क्या है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए क्या है? 6100 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नौवा प्रश्न नौवा क्या दिया? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अन्य नाम क्या क्या है? पिग मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पारासन पॉइंट भी कहा जाता है, लाही चिंग भी कहा जाता है। तो इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम किस किस नाम से जाना जाता है? तो पिग मिलियन पॉइंट भी, पारासन पॉइंट, लाही चिंग। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इन सभी के नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को, याद रखना है।
प्रश्न 10वां। प्रश्न 10वां क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। प्रश्न 11वां। प्रश्न 11वां क्या है? काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ये सभी। तो महाराष्ट्र में भी पाया जाता है काली मिट्टी का विस्तार, गुजरात में भी पाया जाता है और मध्य प्रदेश में। तो काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में भी और मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ये सभी में विस्तार है। प्रश्न 12वां। निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल है। इनमें से देखना है कौन सी खरीफ फसल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चावल। चावल एक खरीफ की फसल है और जो गेहूं चना ये रबी की फसल है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न क्या है? प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है? सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर क्या आएगा? तांबा के लिए। सिंहभूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या दिया है? कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए नासिक। नासिक अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या दिया है? झरिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में है? क्या है? झरिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। झरिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में? तो झारखंड में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टानें हैं? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टानें हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्लेट। स्लेट एक रूपांतरित चट्टानें हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या दिया है? हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? क्या हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी महानदी। महानदी का जल को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी। प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी एंडीज। क्या है? ऑप्शन सी एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन से? तो एंडीज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या दिया है? राजस्थान नहर का नया नाम है। क्या राजस्थान नहर का नया नाम है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान नहर का नया नाम है तो क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी। प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या दिया है? निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? क्या है? निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए लेह।
सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या है? मानसून किस भाषा का शब्द है? क्या है? मानसून किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या है? नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है, किस नदी पर स्थित है? क्या पूछा? नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो कृष्णा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या है? घना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? क्या है? घना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राजस्थान में है। घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न 24 क्या है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या दिया? चंद्र प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? क्या चंद्र प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में है। चंद्र प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 26। प्रश्न 26 क्या दिया है? लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या है? लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मणिपुर में। किस राज्य में? मणिपुर में। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो मणिपुर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 27। प्रश्न 27 क्या दिया है? मार्म गोवा पत्तन स्थित है। क्या मार्म गोवा पत्तन स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गोवा में। मार्म गोवा पत्तन कहाँ पत्तन स्थित है? तो गोवा में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 28। प्रश्न 28 क्या है? किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन बी क्या आएगा? सही ऑप्शन बी, मुंबई को कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 29। प्रश्न 29 क्या है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? क्या अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पे है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन डी। प्रश्न 30। प्रश्न 30 क्या है? गारो जनजाति है। क्या है? गारो जनजाति है। कहाँ पे गारो जनजाति? तो इसका
आंसर ऑप्शन सी मिजोरम की। गारो जनजाति है, कहाँ की जनजाति है तो मिजोरम की जनजाति है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 31 क्या दिया? गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है तो राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 32 क्या है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 33 क्या है? रांची शहर स्थित है। रांची शहर स्थित है तो कहाँ स्थित है तो ऑप्शन बी झारखंड में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कहाँ पे स्थित है तो झारखंड में। रांची शहर स्थित है तो कहाँ है? झारखंड में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 34 क्या है? भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए न्यूमोर द्वीप के लिए। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है तो न्यूमोर द्वीप के लिए है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 35 क्या है? नर्मदा और ताप्ती नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं? क्या है? नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जवार नंदमुखी डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा और तापी नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है तो जवाहरनंदमुखी डेल्टा का निर्माण करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो साथियों में उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।